अब पहली स्लाइड देखते हैं काव्या। ओके, ओपन कर लिया। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक बहुत ही सुंदर 3D इंफोग्राफिक है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर पॉपअप स्टाइल में एक बंद बना हुआ है और उसमें से पानी बह रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल A फॉर 4K 3D इंफोग्राफिक जैसी फील दे रहा है। बहुत प्रीमियम लग रहा है। बिल्कुल। तो इस विजुअल के नीचे इस पूरे डेक के 4 मेन पिलर्स बताए गए हैं: इतिहास, जल विद्युत, अमृत मिशन और 38 मध्यम परियोजनाएं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। इस विजुअल में एक बड़ी पानी की बूंद है। और देखो कैसे वो एक बड़ी 3D वाटर ड्रॉप 4 छोटी बूंदों में डिवाइड हो रही है। ये डायरेक्टली स्टेट के जल परिदृश्य यानी वाटर लैंडस्केप को दर्शाती है। अच्छा, 1 से 4। एग्जैक्टली। स्टेट की 4 मेन नदियां हैं: महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती और हसदेव। और इनके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं: जल संग्रहण मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा सिंचाई, तीसरा जल विद्युत और चौथा बाढ़ नियंत्रण। कैलाश सर, एक प्रैक्टिकल डाउट है मुझे। क्या सभी नदियां बाढ़ नियंत्रण मतलब फ्लड कंट्रोल करती हैं या कुछ स्पेसिफिक डैम्स इसके लिए अलग से बने हैं? बहुत टेक्निकल डाउट है काव्या। देखो, हर डैम का प्राइमरी मोटिव पानी स्टोर करना होता है, पर फ्लड कंट्रोल का फीचर सिर्फ उन स्पेसिफिक डैम्स में ऑप्टिमाइज्ड होता है जहां मॉनसून ओवरफ्लो का रिस्क हाई हो। हर डैम बाढ़ नहीं रोकती। यहाँ फिर से एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसमें लिखा है कि इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को इसी सीक्वेंस में याद रखना है। हाँ काव्या, इस पॉइंट पे मैं भी एक्स्ट्रा जोर दूंगा। संग्रहण, सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, ये सीक्वेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एज इट इज पूछा जाता है। ओके, सीक्वेंस लॉक्ड। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जिसमें हिस्ट्री का ब्रेकडाउन है। ये विजुअल बड़ा अजीब है। एक वर्टिकल 3D टाइमलाइन बनी हुई है। हाँ, और देखो इसमें वाटर ड्रॉप आइकन्स कैसे अलग अलग टाइम पीरियड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। 1120 एडी से शुरुआत हो रही है। 1120 एडी में रत्नदेव सेकंड के सामंत वल्लभराज द्वारा अकलतारा में वल्लभ सागर झील बनाई गई थी। 1120 एडी मतलब इतना पुराना? बिल्कुल। फिर उसके बाद सीधे 1771 एडी का मार्कर है। यहाँ काकतीय शासक दलपत देव द्वारा जगदलपुर में दलपत सागर झील बनाई गई। कैलाश सर, हिस्ट्री से एक रिलेटेड डाउट है यहाँ। 1770 में नीलू पंथ का आक्रमण हुआ था, राइट? तो उस आक्रमण का इस 1771 के दलपत सागर निर्माण से क्या रिलेशन था? कमाल, तुम्हारा डॉट्स कनेक्ट करना कमाल का है काव्या। देखो, जब नीलू पंथ ने आक्रमण किया तो काकतीय शासकों को सिक्योरिटी के लिए अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी। अच्छा, जगदलपुर शिफ्ट की? हाँ, नई राजधानी जगदलपुर बनी। अब नई जगह पर सेना और लोगों के लिए विशाल पानी का सोर्स चाहिए था, इसलिए राजधानी परिवर्तन के तुरंत बाद ये बड़ा निर्माण किया गया। और देखो, टाइमलाइन में आगे 1901 के भारतीय सिंचाई आयोग का जिक्र है, जिसने 5 बड़े तालाबों की प्लानिंग की: पेंड्रावन, रुद्री, खापरी, मरोड़ा और कुम्हारी। गॉट इट। सर, एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मिल गया। इसमें एक्सप्लिसिटली इन्हीं 1901 के भारतीय सिंचाई आयोग के 5 तालाबों के नाम हाईलाइट किए गए हैं। यही तो ट्रिक है काव्या, इन 5 नामों को मेमोराइज कर लेना। आयोग अक्सर ऑड वन आउट सवाल बनाता है इन पर। मेमोराइज कर लूंगी। ठीक है, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। यहाँ हम 1900s के ब्रिटिश एरा निर्माण पर आ गए हैं। इसमें ये ग्लास स्लेट्स पर 3D कैलेंडर आइकन्स बने हुए हैं ना? सही कहा, ये कैलेंडर्स डायरेक्टली सालों को दर्शा रहे हैं। सीक्वेंस देखो, 1902 में खपरी टैंक दुर्ग में, 1903 में मरोड़ा टैंक दुर्ग में, फिर 1909 में पेंड्रावन बांध। पेंड्रावन रायपुर में है ना? हाँ, कोल्हान नाला पर। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम लघु परियोजना है। फिर 1912 में रुद्री बैराज बना और 1913 में तानुला परियोजना, जो स्टेट की प्रथम प्रमुख परियोजना है। कैलाश सर, एक बेसिक सवाल पूछना था मुझे खुद से। जब ये पढ़ा, एक लघु मतलब माइनर और प्रमुख मतलब मेजर परियोजना में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? स्केल का। एकदम काव्या, स्केल और कैपेसिटी का। इसको सीसीए यानी कल्चर कमांड एरिया कहते हैं। लघु यूजुअली 2000 हेक्टेयर से कम होती है और प्रमुख 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के मैसिव स्केल पर होती है। तंडुला उस स्केल का पहला डैम था। अच्छा, एरिया के हिसाब से। कैलाश सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स कह रहा है कि पेंड्रावन का साल 1909 और तंदुला का साल 1913 और उनकी नदियां ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आती हैं। मैं इसको डबल अंडरलाइन करने को कहूंगा काव्या, इसको रटना ही पड़ेगा। डबल अंडरलाइंड। बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्टेट के फर्स्ट्स
ये 3D गोल्ड ट्रॉफीज और मेडल्स वाले आइकन्स बहुत अपीलिंग लग रहे हैं स्लाइड पर। ये स्टेट के प्रथम अचीवमेंट्स को दर्शाते हैं काव्या। जैसे प्रथम जल विद्युत प्रोजेक्ट रुद्री था 1912 में। हालांकि ये सिर्फ 0.2 मेगावाट था और अब बंद हो चुका है। ओह, अब एक्टिव नहीं है। नहीं, फिर देखो, स्वतंत्रता के बाद पहला डैम दुधवा है, महानदी पर 1962 से 65 के बीच बना। प्रथम बहुउद्देश्य यानी मल्टीपर्पज डैम हसदेव बांगो या मिनीमाता है 1967 का। और प्रथम मिट्टी से निर्मित डैम खरखरा है बालोद में 1967 का। कैलाश सर, ये मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट अजीब लगता है। अर्थन डैम इतने समय तक इतने पानी के प्रेशर में सर्वाइव कैसे करते हैं बिना कंक्रीट के? इंजीनियरिंग मार्वल है ये काव्या। इसे ऐसे समझो कि मिट्टी का एक ढेर नहीं होता ये। इसके बिल्कुल सेंटर में चिकनी मिट्टी या क्ले का एक ठोस इम्परमिएबल कोर होता है जो लीक प्रूफ होता है। अच्छा, वाटरप्रूफ लेयर अंदर होती है। हाँ, और बाहर से बड़े पत्थर और ग्रेवल की लेयर होती है जो वाटर इरोजन से बचाती है। वजन से वो और ठोस हो जाता है वक्त के साथ। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। सर, यहाँ एक बड़ा रेल एग्जाम अलर्ट बॉक्स है जिसमें दुधवा 1962 से 65 और खरखरा 1967 को मार्क किया गया है। मैम एम्फसाइजिंग दिस काव्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला डैम और अर्दन डैम ये आयोग के सबसे फेवरेट सवालों में से एक है। ओके, ध्यान रखूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जिसमें पुराने नामों का नया अवतार दिया गया है। इस विजुअल में ये चमकते हुए 3D एरोज पुराने नामों को नए नामों से जोड़ रहे हैं ना? हाँ, और ये लिस्ट काफी बड़ी है। देखो, पिंडरावन अब पंडित लखनलाल मिश्रा बन गया है। रुद्री अब डॉक्टर खूबचंद बघेल है। खुंटा घाट का नाम संजय गांधी हो गया है। सही, 1920 वाला। खुदिया जो 1924 का है वो राजीव गांधी हो गया है। मैडम सिल्ली 1923 अब बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है। कोडार 1976 अब वीर नारायण सिंह है। गंगरेल 1978 अब पंडित रविशंकर है। और केलो 2020 में लेट दिलीप सिंह जुड़ेओ परियोजना बन गया है। केला सर, इनमें से मुझे एक रीजन जानना है, मैडम सिली का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव क्यों रखा गया? इसके पीछे क्या स्पेसिफिक लोकल हिस्ट्री है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी रीजन के एक बहुत महान फ्रीडम फाइटर थे। हाँ काव्या? उन्होंने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह लीड किया था, जो अपने आप में एक यूनिक जल सत्याग्रह था किसानों के टैक्स के खिलाफ। ओ, धमतरी से ही रिलेटेड था। एग्जैक्टली, क्योंकि मैडम सिल्ली भी धमतरी में है, इसलिए लोकल हिस्ट्री और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए ये नाम रखा गया। हिस्ट्री कनेक्टेड। कैलाश सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट कर लिया मैंने। इसमें गंगरेल का नया नाम पंडित रविशंकर जलाशय और केलो का नया नाम स्पेसिफिक रूप से हाईलाइट किया गया है। इनको तो बिल्कुल रट लो काव्या, ये लेटेस्ट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं। डन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां एक महामुकाबला चल रहा है। महामुकाबला। ओ, विजुअल में दो बड़े 3D स्ट्रक्चर्स हैं। एक वर्टिकल हाइट स्केल जो सबसे ऊंचा दिखा रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लेंथ स्केल जो सबसे लंबा दिखा रहा है। सही कहा। तो सबसे ऊंचा यानी टॉलेस्ट डैम है हसदेव बांगो, जिसे मिनी माता भी कहते हैं। ये कोरबा में हसदेव नदी पर है। 1967 में बना था और इसकी हाइड्रो कैपेसिटी 120 मेगावाट है। और लंबा वाला? सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट डैम है गंगरेल बांध, पंडित रविशंकर जलाशय, धमतरी में महानदी पर। ये 1978 में शुरू हुआ और 1995 में पूरा हुआ। इसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 मेगावाट है। 10 मेगावाट? कैलाश सर, मुझे ये बताइए, स्लाइड में गंगरेल के नीचे छोटे लेटर्स में छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा क्यों लिखा है? देखो काव्या, गंगरेल इतना लंबा और विशाल है कि इसका रिजर्वर समुद्र जैसा दिखता है। अब वहां वाटर स्पोर्ट्स और आइलैंड रिजॉर्ट्स डेवलप हो गए हैं, इसलिए टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से लोग इसे मिनी गोवा बुलाते हैं। वाओ, नेक्स्ट ट्रिप पक्की। पर कैलाश सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दोनों की कैपेसिटी मतलब 120 मेगावाट वर्सेस 10 मेगावाट को मिक्स ना करने की वार्निंग दी गई है। मैं इस कॉन्ट्रास्ट को डीपली याद रखने की सलाह दूंगा काव्या। ऊंचा होने से हाइट मिलती है, जिससे 120 मेगावाट बनता है। लंबा होने से एरिया मिलता है, पावर सिर्फ 10 मेगावाट रह जाती है। आयोग एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कंफ्यूज करता है। हाइट इक्वल्स मोर पावर, याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जिसमें जल विद्युत का पूरा गणित यानी मैथ समझाया गया है। ये 3D बैटरी वाला विजुअल बहुत कूल है। ट्रांसपेरेंट बैटरी में अलग अलग लेवल पर पावर भरी हुई है। टोटल 138.7 मेगावाट यानी 138.7 MW दिखा रहा है।
हाँ, और अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। हसदेव बांगो का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 120 मेगावाट। इसमें 40 मेगावाट की 3 यूनिट्स लगी हैं। अच्छा। फिर गंगरेल आता है, 10 मेगावाट। इसमें 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट्स हैं। और पैरी गारियाबांध में 7 मेगावाट देता है, 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट से। कैलाश सर, बेसिक मैथ का डाउट है। अगर मैं इनको जोड़ूं 120 + 10 + 7 तो ये 137 मेगावाट ही होता है। फिर ये ऑफिशियल फिगर 138.7 मेगावाट कैसे बन गया? गुड कैच काव्या। स्लाइड की नीचे वाले नोट को ध्यान से पढ़ो। जो रुद्री का 0.2 मेगावाट था वो हिस्टोरिकल था और अब बंद है, तो एक्टिव मुख्य टोटल 137 ही है। फिर बाकी का 1.7 कहाँ से आया? स्टेट में कई छोटे कोल जनरेशन और माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कलेक्टिव रूप से लगभग 1.7 मेगावाट पावर बनाते हैं। इसलिए ऑफिशियली मुख्य 137 और अन्य 1.7 मिलाकर ग्रैंड टोटल 138.7 मेगावाट काउंट होता है। अब मैथ मैच हो गया। कैलाश सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में यहाँ क्लियर लिखा है कि हसदो बांगो की 40 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं। इसे इतना स्पेसिफाई क्यों किया गया है? क्योंकि काव्या, एग्जाम्स में अब डायरेक्टली टोटल नहीं पूछते, वो स्पेसिफिकली यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं। तो इस ब्रेकडाउन को टिप ऑफ द टंग पर रखना जरूरी है। समझ गए। टोटल और पर यूनिट ब्रेकडाउन दोनों याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या।